सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 8 का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रश्नोत्तर करवाया था और मैं उम्मीद करती हूँ आपने उसे लिखा होगा और याद भी किया होगा। आज का हमारा प्रश्न है माप तौल। आज का जो प्रश्न है वो माप तौल से संबंधित है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। बंदर ने रोटी बराबर करने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया था, है ना। आपने देखा था कहानी में। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है। नीचे आपको चित्र दिए गए हैं, आपको देखकर बताना है कि इनमें से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है। तो बच्चों, इनमें से खरबूजा, तरबूजा, संतरा, चावल, है ना। खरबूजा, तरबूजा, संतरा, चावल, इन सभी चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है। तो आप उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे कि खरबूजा, तरबूजा, संतरा, चावल, इन सभी चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है। अगला प्रश्न है, तौलते वक्त एक पलरे में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा बाट जो होता है वो लोहे या पीतल का बना होता है। ठीक है, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है ना। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। आपको पता होगा बच्चों, वज़न किस में बताया जाता है, किलोग्राम या फिर ग्राम में। अब आपको पता करना है कि बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसे पता भी कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे लिखा है कि बाज़ार में 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम के बट्टे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या है। वाह क्या खुशबू है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से करना है। मैंने यहाँ पे समझाया है, आप इससे अपने आपको क्या लगता है, किसकी महक आपको अच्छी लगती है, आप लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। यहाँ पे आप उत्तर अपने मन से लिखेंगे कि आपको किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राजमा, छोले, शाही पनीर, हलवा, है ना। तो आप अपने मन से लिखेंगे आपको जिन जिन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। और आपको किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। जैसे साबुन की सुगंध, है ना, जूते के पॉलिश करने की गंध। तो इसमें उत्तर में आप लिख सकते हैं पेट्रोल की गंध, है ना, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की दुर्गंध। तो इस प्रकार से इसका आप उत्तर लिखेंगे। यानी इसमें आपको ये लिखना था कि और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की दुर्गंध। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आगे पीछे। देखिए आगे पीछे में करना क्या है। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मुझे रोटी की महक आती है। यानी इसमें क्या किया गया कि जो आगे के वाक्य थे उन्हें पीछे ले जाया गया और पीछे के शब्दों को आगे लेके आया गया। ध्यान से देखिए, मुझे महक रोटी की आती, इसे लिखा गया है मुझे रोटी की महक आती, मुझे रोटी की महक आती। यानी शब्दों को आगे पीछे किया गया है बच्चों। आपको भी शब्दों को आगे पीछे करके लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, मैं खोज में, उसी खोज में मैं भी निकली। ठीक है, उसी खोज में मैं भी निकली, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली, है ना बच्चों। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। रखी मेज पर है वो रोटी, इसको आप कैसे लिखेंगे, वो रोटी मेज़ पर रखी है, वो रोटी मेज़ पर रखी है। अगला प्रश्न क्या है, डरती थी उस तक जाने में, इसको आप कैसे लिखेंगे, उस तक जाने में डरती थी, है ना, उस तक जाने में डरती थी। और अगला प्रश्न है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, इसको आप कैसे लिखेंगे, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। और अगला प्रश्न है बच्चों, जो देखे
जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। इसको आप क्या लिखेंगे? जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है ना। तो इस प्रकार से शब्दों को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है ना। तो देखिए क्या है अगला प्रश्न। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा बच्चों, इसको आप सोचिए समझिए फिर लिखिएगा। आप ये समझिए कि अगले दिन दोनों बिल्लियों को तरबूज मिला होगा और फिर बंदर आ गया, तो बिल्लियों ने क्या किया होगा, बताओ क्या हुआ होगा। तो देखो, बंदर ने बिल्लियों से कहा होगा तरबूज मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें बराबर बराबर बांट देता हूँ। तो बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में तो अच्छी तरह से पता चल गया था। उन्होंने फ़ौरन कहा होगा नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे, अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं रही, यानी अब हम समझदार हो चुके हैं, हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनना था और बंदर चुपचाप वहाँ से खिसक गया होगा, यानी वहाँ से चुपचाप चला गया होगा और दोनों बिल्लियों ने आपस में तरबूज बांटकर खा ली होगी, है ना बच्चों, यही हुआ होगा। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 8 जो है पाठ 8 संपन्न हुआ। यहाँ पे अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी पाठ 9 लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।